पश्चिम दुनिया भर को फ्री मार्केट और प्राइवेट प्रॉपर्टी का ज्ञान देता है। भारत जैसे विकासशील देशों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि कॉरपोरेट निवेश और अंधा निजीकरण ही तरक्की का इकलौता रास्ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप के सबसे ताकतवर देश जर्मनी के ठीक बीचों बीच इतिहास की सबसे बड़ी लीगल डकैती की तैयारी हो रही है? कोई विदेशी दुश्मन नहीं, कोई तानाशाह नहीं, खुद वहां की जनता और सरकार लाखों प्राइवेट अपार्टमेंट्स को बड़ी बड़ी कंपनियों से छीनने की योजना बना रही है। सुनने में किसी कम्युनिस्ट देश की कहानी लगती है, लेकिन यह हो रहा है बर्लिन में। 2021 में बर्लिन की जनता ने एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम में वोट किया। सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों से उनके लाखों घर छीनकर उन्हें सरकारी कंट्रोल में दे देना चाहिए? और आपको जानकर हैरानी होगी कि आधे से ज्यादा लोगों ने कहा हां, बिल्कुल छीन लो। लेकिन इसके बावजूद एक भी घर नहीं छीना गया। क्यों? क्योंकि पश्चिम का सिस्टम उतना लोकतांत्रिक नहीं है जितना वो दिखाते हैं। यह रेफरेंडम कानूनी रूप से बाध्यकारी था ही नहीं। जनता चीखती रही, लेकिन सरकार ने फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी। इसीलिए कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज कुछ साल बाद बर्लिन की पूरी राजनीतिक बिसात पलट चुकी है। यह विवादित फाइल फिर से खुल रही है। लेकिन सवाल यह है कि यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक को अचानक समाजवाद की याद क्यों आ रही है? और अगर यह मॉडल कामयाब हो गया तो क्या यह ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा भूचाल साबित होगा? इसे समझने के लिए आपको बर्लिन के उस हाउसिंग संकट को समझना होगा, जो आज दुनिया भर के बड़े शहरों के लिए एक भयानक चेतावनी बन चुका है। जर्मनी का मॉडल बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है। वहां लोग घर खरीदने में नहीं, बल्कि किराए पर रहने में यकीन रखते हैं। बर्लिन जैसे बड़े शहरों में तो किराएदारों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। सालों तक यह व्यवस्था बहुत शानदार चली, क्योंकि वहां किराएदारों को मजबूत कानूनी सुरक्षा हासिल थी। कोई भी मकान मालिक रातों रात आपको निकाल नहीं सकता था। लेकिन फिर शहर की आबादी तेजी से बढ़ी और नए घरों की सप्लाई रुक गई। नतीजा, एक ऐसा संकट जिसने पूरी व्यवस्था की कमर तोड़ दी। 2008 से 2018 के बीच बर्लिन में किराए सीधे दोगुने हो गए। आम आदमी की आय वहीं अटकी रही, लेकिन उसकी छत की कीमत आसमान छूने लगी। अब जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई सीमित, तो बाजार में गिद्ध मंडराने लगते हैं। बर्लिन में ये गिद्ध थीं वो विशाल कॉरपोरेट रियल एस्टेट कंपनियां, जिनके पास शहर में हजारों अपार्टमेंट्स का मालिकाना हक था। आलोचकों का सीधा आरोप था कि ये कंपनियां इस संकट का फायदा उठा रही हैं। जरा सोचिए, अगर किसी एक मेगा कॉरपोरेशन के पास एक ही शहर में 1 लाख घर हों, तो वो पूरे मार्केट का किराया अपने हिसाब से तय कर सकती है, और उन्होंने बिल्कुल यही किया। यहीं पर हमें पश्चिम का असली पाखंड नजर आता है। जब 1990 के दशक में भारत आर्थिक संकट में था, तो इन्हीं पश्चिमी देशों और IMF ने हम पर दबाव डाला था कि सब कुछ प्राइवेट कंपनियों को बेच दो। अगर आज अफ्रीका या लैटिन अमेरिका का कोई देश किसी विदेशी कंपनी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर ले, यानी उसे सरकारी कब्जे में ले ले, तो अमेरिका और यूरोप उस देश पर प्रतिबंध लगा देते हैं। उस देश को लोकतंत्र का दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब बर्लिन की जनता कह रही है कि कॉरपोरेट्स से उनकी प्रॉपर्टी छीन लो, तो इसे मानवाधिकार की बहस कहा जा रहा है। 2018 में बर्लिन के एक्टिविस्ट्स को समझ आ गया कि सिर्फ किराए पर कैप लगाने या कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका सीधा नारा था, प्राइवेट कंपनियों से घर वापस लो। उनका टारगेट आम मकान मालिक नहीं थे। उनका निशाना थी वो मेगा कंपनियां जिनके पास 3000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स थे। प्लान यह था कि करीब 2.5 लाख अपार्टमेंट्स को प्राइवेट हाथों से निकालकर एक नई सरकारी संस्था को सौंप दिया जाए। यह बर्लिन के कुल किराए वाले घरों का 15% था। तर्क यह था कि अगर ये घर सरकारी संस्था के पास होंगे तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सहूलियत के लिए काम करेगी। इससे किराए सस्ते होंगे। लेकिन क्या दुनिया का कोई भी सिस्टम इतना सीधा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या सरकारें कभी भी प्राइवेट कंपनियों से बिना भारी कीमत चुकाए संपत्ति ले सकती हैं? अगर सरकार इन घरों को कब्जे में लेती है तो उसे कानूनी तौर पर इन कंपनियों को अरबों डॉलर्स का मुआवजा देना पड़ेगा। और यहीं से ये सिर्फ एक हाउसिंग पॉलिसी का मुद्दा नहीं रहा, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक विवाद बन गया। आम जनता का तर्क था, टैक्स पेयर्स का पैसा उन कंपनियों को मुआवजे के रूप में क्यों दिया जाए जिन्होंने पहले ही किराए बढ़ाकर हमारा खून चूसा है? क्या यह न्याय है? इसी उलझन और भारी आर्थिक बोझ के डर से 2021 का वोट अटक गया। जनता ने अधिग्रहण का भारी समर्थन किया,
लेकिन चुनाव के बाद बनी सरकार इसे लागू करने से डर गई। उन्हें लगा कि अगर बर्लिन ने ऐसा किया तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स जर्मनी से अपना पैसा निकाल लेंगे। लेकिन अब कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आ गया है। बर्लिन में हवा का रुख फिर से बदल रहा है। लेफ्ट पार्टियां और ग्रीन्स, जो इस अधिग्रहण का खुला समर्थन करते हैं, राज्य की राजनीति में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। दूसरी तरफ SPD जैसी पार्टियां, जो कॉरपोरेट्स को बचा रही थीं और इस प्लान पर शक कर रही थीं, वो कमजोर पड़ गई हैं। इसीलिए यह मुद्दा दोबारा पूरे जोर से मेज पर आ चुका है। अगर इन समर्थक पार्टियों को पूरी ताकत मिल गई तो बर्लिन एक बार फिर इस योजना को लागू करने की कोशिश करेगा। और इस बार राजनीतिक हालात 2021 से बहुत अलग और बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। लेकिन अगर बर्लिन की नई सरकार ने इस बार जनता की बात मान भी ली और अधिग्रहण का आदेश दे दिया, तब भी आखिरी फैसला राजनेताओं के हाथ में नहीं होगा। असली खेल अब शुरू होगा जर्मनी की संवैधानिक अदालतों में। और यहां दांव पर सिर्फ बर्लिन के घर नहीं हैं, बल्कि पूरी पश्चिमी पूंजीवादी व्यवस्था दांव पर है। जर्मनी के संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि सामाजिक हित के लिए जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व में लिया जा सकता है। आसान भाषा में कहूं तो अगर जनता की भलाई के लिए जरूरी हो तो सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है, बशर्ते वो कानून के हिसाब से मुआवजा दे। बर्लिन के एक्टिविस्ट्स और वामपंथी नेता इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान हमें यह अधिकार देता है। समस्या यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक जर्मनी में इस आर्टिकल का इस तरह के विशाल अधिग्रहण के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे कभी किसी अदालत में टेस्ट ही नहीं किया गया है। जर्मनी की संघीय सरकार पहले ही इस कदम का विरोध कर चुकी है। अगर बर्लिन की सरकार इन लाखों घरों को कब्जे में लेने का आधिकारिक आदेश पारित करती है तो यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर जर्मनी की अदालत ने कह दिया कि हां, सरकार जनता के हित में कॉरपोरेट्स से प्रॉपर्टी छीन सकती है, तो सोचिए दुनिया भर में क्या होगा। यह सिर्फ यूरोप की सबसे बड़ी कानूनी जंग नहीं होगी, यह एक ऐसा ग्लोबल डोमिनोज इफेक्ट शुरू करेगा जिसे रोक पाना असंभव होगा। जरा इसकी गंभीरता को भारत या ग्लोबल साउथ के नजरिए से देखिए। आज अमेरिका में ब्लैक रॉक जैसी विशाल वॉल स्ट्रीट कंपनियां पूरे के पूरे मोहल्ले खरीद रही हैं। वो आम अमेरिकियों को घर का मालिक बनने ही नहीं देना चाहती। उन्हें सिर्फ किराएदारों की एक फौज चाहिए जो हर महीने उनकी तिजोरी भरती रहे। अगर जर्मनी में यह कानून पास हो गया तो कल को पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और यहां तक कि भारत के महानगरों में भी यही मांग उठने लगेगी। पहली नजर में आपको लग सकता है कि यह सिर्फ किराए को लेकर होने वाली एक स्थानीय बहस है, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ा वैचारिक और भू राजनीतिक युद्ध है। यह 21वीं सदी का सबसे बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या एक घर को सिर्फ वॉल स्ट्रीट के अरबपतियों का ट्रेडिंग कार्ड और एक सट्टा बाजार माना जाना चाहिए, या फिर यह एक बुनियादी मानवीय जरूरत है जिस पर सरकार को जनता के हित में दखल देना ही होगा?